ठीक है, कुछ कमियां भी हो सकती है, काफ़ी कुछ पंचायत में सुधार किया है और उन्हीं मंत्री जी ने वापस बहाली का आदेश दिया कि अच्छे से काम करो और ये साफ सफाई को मुख्य प्राथमिकता देके काम करो। बच्चे कुछ गलती करते हैं और गुरुजी उनको कुछ छोटा मोटा उनको डांटना भटकाना या सुधारने का अवसर भी देते हैं। वहाँ पक्की सड़कें आपने बनाई, नालियाँ बनाई या जो भी चीज़ें मूलभूत जो सुविधाएं थी वो बेहतर तरीके से आपने की। अपन किसी को दोष नहीं देवे और खुद में सुधार करे और गांव को विकास की राह पे ले जाने के लिए बस खुद बदले और गांव को भी बदलेंगे। और शिकायत मारे कणियों भी नहीं है तो कमी तो छोटी मोटी रह जावे, कटे साफ सफाई नहीं रह रही, कटे झाड़ू रहे, साबु भी रह रही। ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत राज की बात करें तो कुछ जगह खासतौर से राजसमंद जिला मुख्यालय पर पिछले महीने पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर दौरे पर आए थे और उसी दौरान पिपलडा ग्राम पंचायत के साफ सफाई को लेकर और इस घटनाक्रम को लेकर जो सीता देवी पालीवाल सरपंच हैं उन्हें निलंबित कर दिया था। हालांकि इसके साथ ही केलवा गुंजोल ग्राम पंचायत में भी इसी तरह की कुछ कार्रवाई हुई थी, नोटिस भी दिए गए थे। हालांकि उसके बाद जो सरपंचगण हैं, गुंजोल के सरपंच और पिपलडा के दोनों ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की और वहाँ से स्थगन आदेश मिल गया था। लेकिन उसके बाद भी उन्हें चार्ज नहीं मिला और इसी बीच में पिपलडा ग्राम पंचायत में वार्ड पंच थे, उन्हें प्रशासक की कमान सौंप दी। इस बीच में काफ़ी राजनीतिक उठापटक भी रही और अब जाकर वापस निलंबित सीता देवी पालीवाल को ही वापस सरपंच का प्रभार सौंप दिया गया। पूरे ग्रामवासियों की मौजूदगी में उन्होंने चार्ज लिया। ये जो घटनाक्रम चला इसमें निश्चित तौर पर राजनीतिक उठापटक भी हुई, ग्राम में भ्रम की स्थिति भी बनी, ग्रामवासी भी असमंजस की स्थिति में रहे, कई स्थितियां बनी, कई लोगों में अलग अलग बातें भी हुई, क्रिया की प्रतिक्रियाएं भी हुई और इसी को लेकर हमने सोचा कि इस पूरे घटनाक्रम को आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, आखिर क्या कुछ गलतफहमी की वजह से ऐसी कार्रवाई हुई थी या क्या कारण रहा। इन सब को जानने के लिए हम आए हैं पिपलडा में। हमारे साथ में अभी सरपंच सीता देवी जी पालीवाल भी हैं और भाजपा के युवा नेता हैं गणेश जी पालीवाल, वो भी हमारे साथ में हैं। हम सरपंच साहब से ही बात करेंगे उससे पहले, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से ये पूरे घटनाक्रम जो चला उसको लेकर जानते हैं। गणेश जी इस पूरे मामले से जुड़े हैं, जो सीता देवी जी के पति भी हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। गणेश जी, सबसे पहले तो बधाई, वापस ये जो कार्यग्रहण हुआ बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। मैं ये जानना चाहूँगा आखिर ये कोई संयोग था या कुछ गलतफहमी थी, या सबसे पहले तो ये घटनाक्रम घटित कैसे हुआ? जैसे मंत्री जी यहाँ आए थे राजसमंद और क्या ये मंत्री महोदय पधारे थे, हनुमान जन्मोत्सव था और मंत्री जी हमारे आदर्श है और शुरू से रहे, मतलब क्योंकि वो हिंदुत्व के ब्रांड चेहरे हैं राजस्थान के। मैं खुद उनके साथ में पिछले 6-7 सालों से रहा हूँ और उस दिन भी भाई साहब के साथ में मैं लगभग 4-5 घंटे साथ में ही था। यहाँ गुंजोल से पधारे थे और फिर केलवा गए, उमरा गए और वहाँ से वापस केलवा आए, साथ में ही था मैं। उसके बाद में फिर मैं इधर चला आया था और भाई साहब उधर शहर की तरफ चले गए थे। फिर बाद में अचानक भाई साहब का इधर आना हुआ और कुछ जगह कुछ कमी लगी उन्हें साफ सफाई की। कुछ लोगों से बात की तो लोगों के जवाब के हिसाब से फिर वो यहाँ से तो निकल गए, जयपुर प्रस्थान कर गए। और उस समय ये अलग अलग पंचायतों में गए थे तो अलग अलग सचिवों प्रशासकों के लिए बोला था, तो बोला था कि मतलब प्रशासक को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। जयपुर जाने के बाद में फिर कुछ दिनों बाद में सीधा प्रशासक पिपलडा का पद मुक्ति का आदेश आ गया। तो ठीक है, जो हुआ और हम सीधा मंत्री जी के पास में वापस जाना हुआ। उनसे बात करके उनके पास गए भी थे और उनसे बात भी की। ठीक है, कुछ कमियां भी हो सकती है, काफ़ी कुछ पंचायत में सुधार किया है पिछले 6-6.5 सालों में, खूब काम करवाए और काफ़ी कुछ सुधार किया
फिर भी कुछ कमियां रह ही जाती है, छोटा मोटा इसमें। कहीं भी ऐसा कोई बड़ा मेजर मामला नहीं था, यूँ था कि एक साफ सफाई को लेकर एक चौराहे की, ये पूरा अगर घटनाक्रम देखें तो सिर्फ एक चौराहे की सफाई व्यवस्था को लेकर टिका हुआ है। बस वही था, है ना? सफाई व्यवस्था का ही मामला था। लेकिन कहीं न कहीं अभी मोदी जी ने स्वच्छता अभियान आप देखो, और मैं खुद उस स्वच्छता अभियान से जुड़ा रहा हूँ, यहाँ से लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार जुड़ा रहा हूँ। तो अच्छी बात है, स्वच्छता रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। और हमने इस बारे में खूब प्रयास किए। सफाई हमारे गांव की लगभग अच्छी है, कहीं कहीं कुछ कमी रह गई, उसको भी सुधारने का प्रयास किया। उसके बाद में हमने लगातार गांव के मतलब हर मोहल्ले की सफाई, और आप अभी वर्तमान में भी आप बस स्टैंड से लेके गांव तक देख सकते हैं, मतलब अभी अच्छी व्यवस्था है लगातार। यूँ जरूर देख सकते हैं कि पिपरडा में, चलो ये गुंजोल में, पिपरडा में या केलवा में जो कार्रवाई हुई, इसके बाद में यूँ देखा गया कि पूरे राजस्थान में गाँवों की सफाई को लेकर सरकारें कितनी गंभीर हैं, खासतौर से मंत्री जी कितने गंभीर है, वो चीज़ भी इसमें देखने को मिली। सही बात है, अच्छी बात है। मैं तो इसे बुरा नहीं मानता हूँ। मंत्री जी हमारे परिवार के, देखो मैं भाजपा परिवार से हूँ और सरकार भी हमारी है, तो मैं सोचता हूँ हम मंत्री जी हमारे परिवार के बड़े हैं और उन्होंने भी कुछ किया तो अच्छा ही है। जैसे स्कूल में टीचर बच्चे कुछ गलती करते हैं और गुरुजी उनको कुछ छोटा मोटा उनको डांटना फटकारना या सुधारने का अवसर भी देते हैं, तो ठीक है, ये किया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। हमने इसमें सुधार की कोशिश की और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। और वापस उन्हीं मंत्री जी ने, भाई साहब मदन जी दिलावर, भाई साहब भजनलाल जी शर्मा साहब और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, तीनों ने आशीर्वाद दिया और उन्हीं मंत्री जी ने वापस बहाली का आदेश दिया कि अच्छे से काम करो और ये साफ सफाई को मुख्य प्राथमिकता देके काम करो। और मैंने भी इस बात को स्वीकार किया और आगे से पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसमें मुख्य रूप से बीच में जो एक टर्न आया था, आपने हाई कोर्ट की शरण में भी गए, वहाँ से स्थगन आदेश मिले, लेकिन उसके बाद भी दूसरे एक वार्ड पंच साथी जो हालांकि आपकी टीम के ही हैं, गांव के ही हैं, उनको जो चार्ज दिया गया था, वो क्या घटनाक्रम हुआ? वैसे तो प्रोसेस है कि अगर सरपंच की अनुपस्थिति में चार्ज देते ही हैं, उप सरपंच को दो, वार्ड पंच को दो, चार्ज देते ही हैं, तो लेकिन स्थगन आदेश मिल गया था। उसके बावजूद माननीय कलेक्टर साहब ने आदेश निकाला था और दिया, मेरे को समझ में नहीं आया। आपने कॉपी प्रतिलिपियां सभी विभाग को सब पहुंचाई नहीं पहुंचाई? मैंने पंचायती राज विभाग में भी पहुंचाई, कलेक्टर साहब को भी दी थी, सीओ साहब को भी दी, बीडीओ साहब को भी दी थी। इसके बावजूद भी वो दिया गया था, तो मुझे जिसे दिया गया था उनसे भी कोई शिकायत नहीं, वो भी मेरा छोटा भाई है। और जिन्होंने दिया न जाने किस मजबूरी में दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा कानून के ज्ञाता हम भी नहीं है। पर ठीक है, जो हुआ, लेकिन हमने उसके बाद में वापस से प्रयास किया। और क्योंकि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूँ, पिछले 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ। और अपने बड़े नेताओं के, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास में भी गया, मदन जी राठौड़ भाई साहब ने भी मुझे आशीर्वाद दिया। और माननीय मदन जी दिलावर मंत्री तो हैं, लेकिन इससे पहले हमारे संगठन के बहुत अच्छे नेता रहे हैं, तो वो खुद भी एक कार्यकर्ता की भावना को समझते हैं और मेरी भावना को भाई साहब ने समझा और ये वापस बहाली का आदेश दिया। और मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई ये दिया। और हमारी पंचायत के विकास में जी जान से हम जुट जाएंगे, पूरी टीम लग जाएगी। स्वच्छता तो है ही है, सफाई का काम तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि चहुमुखी विकास हमारी पंचायत का हो। और उन बड़े सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब और माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय के आशीर्वाद से हम इस पंचायत को चमकाएंगे। खासतौर से अगर यूँ देखेंगे 5 साल या 6 साल हो गए, प्रशासक का भी गिन लें उसमें, तो उसमें जो आपने कई गांव हैं, शंकरपुरा हो या आसपास की जितनी गांव हैं जो काफ़ी वर्षों से पक्की सड़कों से नहीं जुड़ पाए थे, वहाँ पक्की सड़कें आपने बनाई, नालियाँ बनाई, या जो भी चीज़ें मूलभूत जो सुविधाएं थी वो बेहतर तरीके से आपने की। गाँव के विकास में जैसे शंकरपुरा जो आपने नाम लिया, शंकरपुरा को हमने सालमपुरा से शंकरपुरा जोड़ा,
आगे नया कुआ भी उससे जो उसी रोड से जोड़ा, चुंगी नाका से शंकरपुरा होते हुए आड़ा गेला से फिर गारियावास ये जोड़ा। मतलब कोई भी गांव मतलब पक्की सड़क से नहीं वंचित। सड़क, हाँ, प्रयास यही रहा। कुछ जगह वंचित है तो वो भी हम मैं अभी जैसे दिया कुमार जी मतलब उनका खूब आशीर्वाद मिलता है तो उनके पास भी गया, क्योंकि सड़क का मंत्रालय पूरा उनके पास ही है, तो उनको 5-6 सड़कें उनको निवेदन भी करके आया हूँ, हुक्म थोड़ी कृपा करना। और गांव है, इसको क्या सड़कों का जो जाल है इससे जोड़ेंगे तो कहीं न कहीं विकास की पटरी, जो विकास का रथ है वो आगे बढ़ेगा। सुरेश सिंह जी रावत साहब जो जल शक्ति मंत्री है, मेरे गांव के 3 बड़े तालाब है उनके लिए मैं प्रस्ताव देके आया हूँ। डाबेला का तालाब बड़ा तालाब है, 3 CR का प्रस्ताव उनको बना के दिया है, एस्टीमेट भी उसका बन रहा है। सनकारा तालाब है, 1 करोड़ का प्रस्ताव उसका दिया है। नया तालाब है 80 लाख का, उसका प्रस्ताव दिया है। इसी प्रकार से जैसे हमारी भील बस्तियाँ हैं वहाँ पे बाबूलाल जी खराड़ी जो हमारी पंचायत में पधार भी चुके हैं, जयपुर उनके निवास पे जाकर उनसे भी संपर्क किया और उनको हमारी वेर भील बस्ती है, दानेला है, कॉलोनी है, देवपुरा है, इन चारों बस्तियों के लिए अलग अलग जैसे सीसी रोड है, इंटरलॉकिंग है, नालियाँ है, उनके लिए भील समाज के लिए सामुदायिक भवन है और रास्ते के लिए है और छोटे मोटे और भी उनके क्षेत्र के जो काम हैं उनके लिए मैं उनको निवेदन करके आया हूँ। अलग अलग एरिया वाइज प्रस्ताव देके आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि बाबूलाल जी भाई साहब भी बहुत जल्दी ही उन्होंने आश्वासन दिया कि गणेश जी मैं बहुत ही जल्दी ये आपकी इन बस्तियों का काम स्वीकृत कर दूंगा। कुल मिला के आपने जिस तरह से गांव की मूलभूत सुविधाएं हो या जिस तरह विकास की बात हो उसमें आपने पूरे मन से आप जुटे रहे और लास्ट में अगर इस तरह का एक जो मोड़ आया कहीं न कहीं मन में एक टीस तो आई होगी ज़रूर। मन में ऐसा कुछ होता है, थोड़ी पीड़ा तो होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि मैं गुलाब जी कटारिया को आदर्श मानता हूँ। गुलाब चंद जी कटारिया के भाषण मैंने सुने हुए हैं, क्योंकि वो तो बहुत पुराने और दिग्गज नेता। वो कहते थे कि गणेश हमने मैंने अभी भी बात की थी भाई साहब से, तो उन्होंने बोले कि हमने वो दौर देखा है जब हम 50-50, 100 किलोमीटर दूर गाँव में जाते थे मोटरसाइकिल लेके और वहाँ पे हमें सुनने वाला कोई नहीं होता था, तो हम 5 जनों को भी भाषण सुना के आते थे, हिम्मत नहीं हारते थे, ठीक है ना। और 2 जने होते तो भी सुना के आते थे। और गुलाब जी की एक लाइन बहुत मशहूर है कि कोई नहीं होता तो हम 20 को भी भाषण सुना के आते थे। तो ये गुलाब जी भाई साहब मतलब ऐसे हमारे दिग्गज नेता रहे हैं, वो आदर्श है और उनसे हमें हौसला मिलता है कि भाई अगर ऐसा है, मैं हूँ तो उसी पार्टी का कार्यकर्ता, ठीक है ना। जो हुआ किस कारण हुआ मुझे नहीं पता, जो हुआ और हो सकता है उसमें कई कमियां हमारी रहे, मंत्री महोदय को वो समझ में नहीं आई, तो मुझे अपने आप में सुधार करना है। हमारे प्रशासक महोदय को, उनकी पूरी टीम को, स्थानीय प्रशासन को, सबको सुधार करना है। और मेरे युवा साथी गांव के हैं वो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं पूरा। और अपन किसी को दोष नहीं देवे और खुद में सुधार करें और गांव को विकास की राह पे ले जाने के लिए बस खुद बदले और गांव को भी बदलेंगे। बिल्कुल नहीं, इसका असर तो वैसे पूरे प्रदेश के अपने राजसमंद में भी जहाँ भी गाँव में जाते हैं तो वो एक तरह से मंत्री जी का टेरर बन गया है कि सफाई के लिए अपने को प्राथमिकता रखनी ही है। मतलब पहले तो ये था कि अभियान है, प्रधानमंत्री जी का अपने देश का अभियान है, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, लेकिन अब कहीं न कहीं मंत्री की जो जैसे आपने बताया कि वो हिंदुत्ववादी है, वो यूँ कठोर नेता है, तो उसका अब वो नीचे धरातल पर दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं वो पार्टी न तो किसी पार्टी देखते हैं ना कुछ, वो काम देखते हैं कुल मिला के। क्योंकि सोचने का नज़रिया 2 प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं जो मंत्री महोदय ने किया मैं उसे पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट रहेंगे तो वाकई में आसपास की दूसरी पंचायतों में भी असर पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ में मैं ये बात हुई है ना, तो कहीं न कहीं इसका असर क्या रहा। गणेश जी तो मदन जी भाई साहब के खास है, फिर भी ये किया, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि वो सबको समान रूप से देखते हैं और काम कोई बात नहीं। तो मैंने उसमें सुधार करने की कोशिश की। हमारी पंचायत की पूरी टीम हमारे प्रशासक महोदय से लेकर और जितने वार्ड पंच है, जितने सचिव साहब से लेकर दूसरे भी जो स्टाफ है वो भी, और युवा
मतलब हमारे साथी जो जागरूक है, अच्छा काम करते हैं, उन्होंने भी इसको संज्ञान में लिया और सभी लगे कि यार वाकई में हमें अपना गांव, क्योंकि ये हुआ जो तो हुआ, ये कोई सज़ा नहीं है, ये सीख है। और कहीं न कहीं हमें सुधार की ज़रूरत है, वो सुधार हमने करने की कोशिश की और आगे भी करेंगे। और ये मुझे तो लग रहा है मेरे गांव के विकास के दृष्टि से, क्योंकि साफ़ सफाई तो होनी ही चाहिए, स्वच्छ ग्राम पंचायत पिपड़ा रहेगी तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। तो मैं इससे कोई शिकायत नहीं, और मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे चुना और वापस ये इसके अभियान में मैं लग गया हूँ। और वो माननीय मंत्री महोदय ने वापस आशीर्वाद दिया और ये काम हम आगे बढ़कर करेंगे। हाँ, अब आपने जैसे नहीं हो पाचो दोबारा आप ज्वाइन की दो है, सरपंच का प्रशासन कार्यकाल आप शुरू की दो, कई आपने लागू कई घनी शिकायत है, कई कमी रहेगी जन कारण या कार्रवाई? कमी तो थोड़ी घनी रही वेगा, कटे साफ सफाई नहीं रही वेगा और शिकायत मारे कणु भी नहीं है। तो कमी तो छोटी मोटी रह जावे, कटे साफ सफाई नहीं वे कटे झाड़ू रहे साबु भी वे और वे तो सफाई रो ध्यान रखो और करा सही। अब वापस नई ऊर्जा कामकाज शुरू करें? हाँ, नई ऊर्जा कामकाज अब ध्यान रख आइंदा, कभी भी साफ सफाई रही कहीं भी कमी रही तो उन्हें पूरी करा और शिकायत करनी भी नहीं है। आणि पूरा जो घटनाक्रम हुआ आपने कड़ी मुख्य रूप से कई सबक मिलो, खास तौर पर हाँ यह चीज़ वास्तव में अतरा कार्यकाल 5 साल में सड़कें बनाई, नाले बनाया, लोगों की समस्या होनी सब कुछ, लेकिन कई सबक मिलो गया। साफ सफाई मुख्य रूप में सरकार गति गंभीर है, मतलब साफ सफाई मोदी जी स्वस्थ योजना चली रही तो वही साफ सफाई भी रखनी चाहिए। गांव भी वैसे हर गली हर मोहल्ला में ईटा लगवाई, हर गली में नालियाँ बनवाई, किदी भी है। अब सब में तो नहीं भी वेगा, कटे रही वेगा तो वही सब अब ध्यान रखा और साफ सफाई रोका। जो भी काम अधूरा रह गया वे वरना भेदभाव में सब कंप्लीट कर दे और साफ सफाई रो भी ध्यान रखा और सब सफाई करा। आपने देखा वास्तव में आपने जो बात की है निश्चित तौर पर इसी से अंदाज लगा जा सकते हैं कि खास तौर से जो गणेश पालीवाल हैं, अब निश्चित तौर पर जो मदन दिलावर हैं पंचायत राज मंत्री हैं, लेकिन उससे पहले वो संगठन के वरिष्ठ नेता हैं और वो राजसमंद के पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें वो प्रभारी भी रहे और एक तरह से परिवार के रूप में, पार्टी के परिवार के रूप में इन्होंने काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। और ऐसे जो करीबी कार्यकर्ता के ऊपर इस तरह की जो कार्रवाई हुई है, जो खास तौर से वो भी एक स्वच्छता को लेकर सफाई की कार्रवाई, जो इन्होंने बताया कि किस तरह से वो एक अन्य पंचायतों के लिए एक सबक है, एक सीख है, एक प्रेरणा है। और निश्चित तौर पर आपने बताया कि कुछ कमी स्वच्छता को लेकर, साफ सफाई को लेकर हमारी रही, लेकिन अब उसे दूर करने के लिए पूरी टीम जुट गई है और उसी के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और पंचायत राज मंत्री ने इन्हें बहाल किया है। सीता देवी जी ने फिर से अपनी कमान संभाल ली है प्रशासक की और इसके साथ ही गांव के चहुमुखी विकास को लेकर एक नई परिकल्पना, खास तौर से जो कुछ अधूरे कार्य रह गए हैं उन्हें भी पूरे करने के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया है। आने वाले दिनों में वह धरातल पर दिखाई देगा। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।